बुदनी के जंगल से प्रकट हुए दक्षिणावर्ती श्वेतार्क गणेश, भक्तों की मनोकामनाएं हो रही हैं पूरी। आपको बता दें, सन 2004 की हरियाली अमावस्या से पहले महंत पुरुषोत्तम आनंद गिरी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान श्री गणेश ने उन्हें दर्शन देकर निर्देश दिया कि वे बुदनी स्थित एक प्राचीन जंगल में जाए, जहां एक दुर्लभ श्वेतार्क वृक्ष की जड़ में स्वयं गणेश जी विराजमान है। श्वेतार्क, जिसे सफेद आग भी कहा जाता है, अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। महंत जी ने स्वप्न के अनुसार जंगल में जाकर उस वृक्ष को खोजा और हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर विधिवत पूजन और अभिषेक के साथ उसकी जड़ से दक्षिणावर्ती श्वेतार्क गणेश की स्थापना की। तब से ये स्थान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों के कार्य सिद्ध होने लगे हैं। महंत जी के अनुसार ये गणेश रूप दक्षिणावर्ती सिद्धि विनायक कहलाते हैं, जो विश्व में सबसे बड़े श्वेतार्क गणेश हैं। पूर्व महंत द्वारा स्थापित एक वामवर्ती श्वेतार्क गणेश भी धाम में विराजमान है, जो आकार में छोटे हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से समान रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। भक्तों की आस्था और विश्वास से ये धाम आज एक चमत्कारी स्थल बन चुका है, जहां हरियाली अमावस्या पर विशेष पूजन और दर्शन का आयोजन किया जाता है। गणेश पर्व पर विशेष रूप से महाराज जी ने इस श्वेतार्क गणेश की विशेषता बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। श्वेतार्क गणेश जो है वो सफेद कौवे की जड़ से प्राप्त होते हैं और काफी पुराना वृक्ष है, उसी के नीचे होते हैं। उसके नीचे उसका गणेश जी का निर्माण हो जाता है। किस तरह ये प्राप्ति आपको हुई है? ये तो मेरे स्वप्न में आए थे, नर्मदा जी के किनारे से मैं इनको लेके आया था। स्वप्न में ही दिखे थे उनको, बुदनी के जंगल से वहाँ से प्राप्त हुए हैं ये। और काफ़ी समय लगा इनको निकालने में, काफ़ी गहराई में थे। हम लगभग 6-7 लोग यहाँ से गए थे रात को 3 बजे। एक दिन पहले इनको निमंत्रित करके आते हैं, उनको निमंत्रण दे के आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर चल के रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और वहाँ विराजमान रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके दूसरे दिन को रवि पुष्य नक्षत्र में उनको लेके आना। और क्या कुछ प्रक्रिया होती है जब लेकर आते हैं उसके बाद में? वहाँ से लाने के बाद उनका स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। अभिषेक कराने के बाद सिंदूर का लेप करते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी गणेश जी के टाइम पे क्या कुछ विशेष आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई है? नित्य उनकी पूजा वैसे तो होती ही है, लेकिन ये अभी जो गणेश उत्सव चल रहा है इसमें विशेष प्रार्थना होती है उनका, और नित्य उनकी तीनों संध्याओं को आरती होती है और जन कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और माँ श्री गणेश जी की कृपा से लोगों का कल्याण होता है जो भी यहाँ आते हैं। एक बार जब उनका अभिषेक चल रहा था, एक हमारे परिचित हैं पंडित जी जिनको अभिषेक कराना था, तो उनको पीलिया था। वो पीलिया इतना था, 90% पीलिया था उनको। डॉक्टर ने बैठने को मना किया, तो वो बोलने लगे मैं अभिषेक नहीं करा पाऊँगा। मैंने उनसे कहा कि आप अभिषेक कराएं, गणेश जी की कृपा से आप जब तक अभिषेक कराएंगे उतनी देर में आपका पीलिया उतर जाएगा। और हुआ भी वैसा ही, गणेश जी की कृपा हुई कि उनका पीलिया ठीक हो गया। इसी प्रकार से कोई और भी भक्त और भी कई भक्त हैं ऐसे जो हमसे बिना कहे यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना बोल के जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तब वो आके बताते हैं कि हम ये बोल के गए थे और आज हमें प्रसाद चलाना है, जो भी श्रद्धा होती है। तो लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और स्व इच्छा से जो उनको चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। इस गणेश पर्व पर सभी के लिए क्या संदेश आपकी ओर से है? सभी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि सनातन में, हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूज्य जो हैं गणेश जी हैं। और विशेष रूप से इन दिनों गणेश उत्सव के चलते सभी युवाओं को, युवतियों को जो भी सक्षम है वो इनकी सेवा और पूजा करें और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्या बुद्धि के दाता हैं ये, तो जो अपने छात्र छात्राएं वे भी इनकी आराधना करें तो उनको हर उसमें सफलता मिलेगी। गुरुजी, आपके द्वारा श्वेतार्क गणेश की प्रतिमाएं निकाली जाती है, तो वो किस तरीके से, कितने अभी तक आप निकाल चुके हैं? अभी लगभग मैं 15-16 लोगों को निकाल कर दे चुका हूँ। इसमें से
भोपाल के भी हैं कुछ और भोपाल से बाहर के भी हैं, इंदौर के हैं, होशंगाबाद के हैं, या उज्जैन में भी 1-2 लोगों को मैंने दिया है। तो इस तरह से जिनकी श्रद्धा रहती है वो मेरे से कहते हैं कि गुरुजी हमें भी इनको निकाल के दो, तो उनको निकाल के देता हूँ और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है उसकी पूजा अर्चना करने से। वृक्ष की कितनी आयु होती होगी जिसके बाद में श्वेतार्क गणेश जी प्राप्त होते हैं? देखिए कम से कम 12 वर्ष की आयु वृक्ष की होना चाहिए, उसी वृक्ष से नीचे निकलते हैं। और जिनको ये वृक्ष की प्राप्ति होती है उसके बाद में क्या कुछ उसका फल भी उनको मिलता है? बिल्कुल उसका फल मिलता है, गणेश जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और एक विशेष बात यह भी है कि जहाँ भी गणेश जी, जिस वृक्ष के नीचे गणेश जी निर्मित हो जाते हैं तो वहाँ पे सर्प का जोड़ा भी रहता है। तो सर्वप्रथम हमको प्रार्थना करके उनसे वहाँ से जाने की विनती की जाती है, और जो भी हमारे पास मंत्र हैं, हमारे गुरु द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके वहाँ से उनको हटाया जाता है, उसके बाद ही उनको निकाला जाता है, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। और फिर उसके बाद में क्या मंदिर की भी स्थापना करनी होती है उसके लिए? नहीं, घर में भी रख सकते हैं। घर में जैसे पूजा स्थल जो होता है, घर में लोग पूजा स्थल बनाते हैं, पूजा स्थल में रख के उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।